नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन की एक और बैठक होने वाली है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 17 और 18 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बिहार में माहौल काफी गर्म है या बिहार का सियासी माहौल काफी गर्म है। इंडिया गठबंधन को लेकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं। अब जेडीयू ने जो दावा किया है उससे जाहिर तौर पर गर्माहट बढ़ेगी। जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी और केसी त्यागी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के सबसे उपयुक्त दावेदार हैं। तो जाहिर तौर पर जब 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, उस हार के बाद कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उनकी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सारे सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं और गुस्सा या नाराजगी या गर्माहट इस कदर कि 3 दिसंबर को ही एक बैठक बुलाई जाती है कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की। फोन किया जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और दूसरे कई विपक्षी नेताओं को, लेकिन इंडिया गठबंधन के कई महत्वपूर्ण नेता इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसकी ऐसी जानकारी सामने आती है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है तबीयत नासाज हैं, तो नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह और संजय झा शामिल होंगे इस बैठक में। ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, यह भी जानकारी सामने आती है और अखिलेश यादव के शामिल होने पर भी सस्पेंस रहता है। आखिरकार ये बैठक टलती है और अब ये बात कही जा रही है कि 17-18 दिसंबर को ये बैठक होनी है। उससे पहले केसी त्यागी ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। केसी त्यागी ने कहा है कि अभी की स्थिति में नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के सबसे उपयुक्त, प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उनके पक्ष में माहौल है। वे पिछड़े अति पिछड़ों का सबसे बड़ा संरक्षक संवर्धक माने गए हैं, सबसे विश्वसनीय हैं। उनकी छवि, उनके काम, उनके मुद्दे मसले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे हैं। उन्होंने आरक्षण का कोटा बढ़ाया है। वे जांच एजेंसियों से कोसों दूर हैं। हालांकि उन्हीं को संयोजक या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की हमारी कोई शर्त नहीं है। तो केसी त्यागी बड़े साफ लहजे में कह रहे हैं कि हम कोई ऐसी शर्त नहीं रख रहे हैं और ऐसी कोई शर्त हमारी नहीं है कि आप उन्हें संयोजक बनाएंगे या उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएंगे, उम्मीदवार बनाएंगे, तभी हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के सबसे उपयुक्त दावेदार हैं, क्योंकि उन्होंने आरक्षण का कोटा बढ़ाया है, क्योंकि वो सबसे विश्वसनीय हैं, वो पिछड़े अति पिछड़ों का सबसे बड़ा संरक्षक संवर्धक हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही है केसी त्यागी ने, उन्होंने ये कही है कि वे जांच एजेंसियों से कोसों दूर हैं। फिर सवाल यह है कि कांग्रेस राहुल गांधी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। कांग्रेस तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रही है, कांग्रेस के कई नेता बता चुके हैं। फैसला इंडिया गठबंधन की बैठक में होगा, अब हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, 17-18 की बैठक में हो या उससे आगे की बैठक में हो, लेकिन फैसला जल्द आने की उम्मीद है। फिर भी कांग्रेस कम से कम ये कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो सवाल जब केसी त्यागी से पूछा जाता है कि कांग्रेस राहुल गांधी से आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो केसी त्यागी कहते हैं कि मैं सिर्फ हालात और सच्चाई बता रहा हूं। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय स्वीकार्यता है नीतीश कुमार के चलते है। उन्होंने कांग्रेस से जुड़े अछूतपन को खत्म किया। केसीआर के फॉर्मूले को नकारते हुए राहुल गांधी की बगल में अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक को बिठाया। तो अरविंद केजरीवाल को बिठाया, ममता बनर्जी को बिठाया। केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्वीकार्यता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी दलों में स्वीकार्यता है कांग्रेस की, वो नीतीश कुमार की वजह से है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अछूतपन को खत्म किया। मतलब कई ऐसी पार्टियां थी
जो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती थी, कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती थी, उस खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जिस खेमे का हिस्सा कांग्रेस हो। लेकिन नीतीश कुमार ने इस अछूतपन को खत्म किया, इस पेचीदगी को खत्म किया और तभी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों को कांग्रेस के बगल में बिठाया। तो ये दावा केसी त्यागी का है, ये बात केसी त्यागी ने कही है। 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, जाहिर तौर पर उस पर भी जेडीयू लगातार कांग्रेस को नसीहत दे रही है। तो इस बार केसी त्यागी ने भी नसीहत दी है। केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में थी। कांग्रेसी छत्रपों ने भारी गलती की है। इन राज्यों में भी हमारी मजबूत जमीन रही है। नीतीश कुमार को पूछा भी नहीं गया। नतीजा, इन राज्यों में ज्यादातर पिछड़े अति पिछड़ों ने भाजपा को वोट दे दिए। ये क्या है बताइए? भाजपाई जीत के लिए कौन जिम्मेवार हुआ? हमें नरेंद्र मोदी जैसी बहुत बड़ी शख्सियत से मुकाबला करना है। ये रवैया नहीं बदला तो उनको कैसे हराएंगे, ये सवाल भी केसी त्यागी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को नहीं पूछा कांग्रेस ने। कांग्रेस अपने जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंस में थी। अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबी। ये कांग्रेस के लिए केसी त्यागी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पूछा होता तो अति पिछड़ों का वोट कांग्रेस को मिला होता। पूछा नहीं तो अति पिछड़े और पिछड़ों ने वोट दिया बीजेपी को और जाहिर है कांग्रेस की हार हो गई। इस वजह से अति पिछड़े और पिछड़ों का वोट नहीं मिला। तो ऐसे में आपको नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत से मुकाबला करना है तो आप कैसे हराएंगे नरेंद्र मोदी को जब इस तरह का रवैया रहेगा? तो ये बड़ा मामला है, बड़ा बवाल सुबह सुबह जैसे ही केसी त्यागी का ये इंटरव्यू सामने आया है। इस पूरे इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर अब एक नई बहस शुरू हो जाएगी या बिहार में कम से कम एक नया राजनीतिक बवाल शुरू हो जाएगा, राजनीतिक गर्माहट बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो ये कि केसी त्यागी ने दावा किया है कि देखिए हम कोई शर्त तो नहीं रख रहे हैं और हमारी कोई शर्त नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त मौजूदा स्थिति परिस्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि पिछड़े अति पिछड़ों में उनकी स्वीकार्यता है। कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने स्वीकार्यता दिलाई है, अछूतपन को खत्म किया है और बिहार में आरक्षण का कोटा बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जांच एजेंसियों से दूर हैं या नीतीश कुमार से जांच एजेंसियां दूर हैं। अब तो देखिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं नीतीश कुमार, इस संयोजक बनते हैं। क्या होता है 17-18 की बैठक में, इस पर निगाह टिकी हुई होगी, क्योंकि चुनाव में वक्त कम है। इस बैठक को और महत्वपूर्ण माना जा रहा है इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठकों के मुकाबले। कुछ बड़ा फैसला, कुछ बड़ा निकल कर आने की उम्मीद है। तो क्या बड़ा निकल कर आएगा उससे पहले बड़ा बयान सामने तो आ रहा है, बड़े बड़े दावे तो सामने आ रहे हैं और इतना बड़ा दावा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े, सबसे उपयुक्त दावेदार हैं। तो बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।